हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑथेलो। ऑथेलो जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आपको आज। और पढ़ रखा है तो अधिकतर आंसर आपको आते भी होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑथेलो इज़ आ। ऑथेलो क्या है, ठीक है। कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिडी, नन ऑफ दीज। तो ये क्या है, ट्रेजिडी है। ये तो आपको पता ही है कि ट्रेजिडी है। तो ऑथेलो इज़ अ ट्रेजिडी। सब टाइटल ऑफ द ऑथेलो, इसका सब टाइटल क्या है, ठीक है। तो ऑथेलो का सब टाइटल क्या है, द मूड ऑफ द वेनिस। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज ऑथेलो रिटन। ये कब लिखा गया ऑथेलो। ये लिखा गया है, इसका ए ऑप्शन सही है 1603। लेकिन बेटा कुछ बुक्स में आप लोगों को 1604 भी मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही डेट मिलेगी। तो 1603 या 1604 दोनों ही हो सकती हैं। फोर्थ, हु पब्लिश द प्ले ऑथेलो। इस प्ले को किसने पब्लिश किया, थॉमस वाकले। थॉमस वाकले ने। द सोर्स ऑफ द ऑथेलो, इसका सोर्स क्या था ऑथेलो का। क्योंकि दो शेक्सपियर थे तो कहीं ना कहीं से वो लेते थे अपने ड्रामा इस थीम जो लेते थे। तो ये जो लिया था उन्होंने सेंटियस हेक्टोमेथी। हेक्टोमेथी। सिक्स क्वेश्चन है, द सेटिंग ऑफ एथेलो इज द फर्स्ट एक्ट इज। इसका फर्स्ट एक्ट है, उसकी सेटिंग कहाँ की गई थी। तो उसकी सेटिंग जो की गई थी वो वेनिस में की गई थी। क्या वेनिस ऑप्शन इसका सही है। सेवेंथ क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स प्ले आर ऑफन रिटन इन। इनके जो प्ले हैं अक्सर किस में लिखे जाते थे। तो इनके जो प्ले थे शेक्सपियर के वो ब्लैंक वर्स में अधिकांश लिखे जाते थे। एथ क्वेश्चन, हु सेड ऑथेलो वाज इगोइस्टिकल। तो ये किसने कहा था ऑथेलो के बारे में, F.R. लीव्स। नाइन्थ क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑथेलो। ऑथेलो के बारे में किसने स्टेटमेंट दिया था, द नेचर ऑफ द मूड इज नॉवेल बट हिज ब्लड इज ऑफ द मोस्ट इनफ्लेमेबल काइंड। यानी कि जो कौन ऑथेलो के बारे में क्या बोला था कि जो उनका स्वभाव है कैसा था, अच्छा था, वह अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसका जो ब्लड था, उसका जो खून किस प्रकार था, जिसमें उबाल आती हो, इस प्रकार का उनका ब्लड था। ये बोला था उनके बारे में विलियम हैज़ल्ट। विलियम हैज़ल्ट ने बोला। जनरे ऑफ द ऑथेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका प्रकार क्या था, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ऑथेलो इज आ, उसके आगे डैश कर दिया, तो ये तो ट्रेजिडी था, तो ट्रेजिडी ही यहाँ पर होगा। आ गइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, द फुल टाइटल ऑफ द प्ले ऑथेलो इज। कि इसका फुल टाइटल क्या है। फुल टाइटल है सी ऑप्शन, द ट्रेजिडी ऑफ ऑथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। ये इसका पूरा, ये इसका टाइटल है, ये उसका सब टाइटल है। इस तरह से फुल टाइटल लिया हो गया, द ट्रेजिडी ऑफ ऑथेलो, द मूर ऑफ द वेनिस। नेक्स्ट, हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले ऑथेलो। इसमें हीरो कौन था, या प्रोटागोनिस्ट करके भी पूछ सकते हैं, ये लोग जानते हो आप लोग। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, ऑथेलो इसका हीरो था। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑथेलो इन द प्ले। ऑथेलो की पोजीशन क्या थी इस प्ले में। फर्स्ट है प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, जनरल ऑफ द वेंटियर आर्मी, द मूर ऑफ वेनिस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शन है वो सही है, ये तीनों ही पोजीशन ऑथेलो को प्राप्त थी। 14 नंबर, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले ऑथेलो। ये भी आप लोग जानते हैं, डेस्डेमोना हीरोइन ऑफ द प्ले। 15 नंबर, हुज डॉटर इज डेस्डेमोना। डेस्डेमोना किसकी पुत्री थी, ब्रेवेंसियो की। 16 नंबर, द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ यागो इज। यागो की वाइफ का क्या नाम था, एमेलिया।
17 नंबर, हु इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले ऑथेलो। एंटागोनिस्ट का ही मतलब तुम लोग जानते हो, जो विलन होता है एक तरीके से प्ले में, तो यागो था। इस प्ले का विलन कौन था? यागो। 18 नंबर पे आ जाइए, हुज बिलव्ड इज बियांका। बियांका किसकी बिलव्ड थी? तो बियांका जो थी वो थी कैसियो की। कैसियो की क्या थी? बिलव्ड, यानी इसकी प्रेमिका। 19 नंबर है, हु हायर्स यागो टू गो डेस्डेमोना फॉर हिमसेल्फ। किसने यागो को हायर किया था डेस्डेमोना को उसको दिलवाने के लिए या उसको पटाने के लिए? तो रोड्रिगो ने बोला था यागो को कि वो उसको डेस्डेमोना क्या कराए कि उसके साथ शादी कराए या उसके साथ राजी हो जाए जाने के लिए। तो यागो को हायर किया था। किसने हायर किया था? रोड्रिगो ने। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ यागो इन वेनेटियन आर्मी। तो यागो की पोस्ट क्या थी वेनेटियन आर्मी में? वो था इंसाइन। इंसाइन का मतलब होता है जो फ्लैग लेकर चलते हैं आगे आर्मी में, उस टाइप की यागो की पोजीशन थी। 21, हु हैज़ बीन प्रोमोटेड ओवर यागो। किसको प्रमोट किया गया था यागो की जगह? यागो को होना था, उसको प्रमोटेड किया जाना था, लेकिन किसको किया गया था? कैसियो को। इसीलिए तो वो उससे जेलसी करने लगा था प्ले में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाउ ओल्ड इज यागो। यागो था वो कितने, उसका मतलब एज कितनी थी, कितने साल का था? तो यागो था 28 ईयर। ठीक है, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब। 23rd क्वेश्चन, हु पिक्स अप डेस्डेमोनास हैंकरचीफ। डेस्डेमोना का जो रुमाल था वो किसने उठाया था? पता ही होगा आप लोग को, एमिलिया ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंकरचीफ। उस पर जो एम्ब्रॉयडरी की गई थी जो वो उसका पैटर्न क्या था? तो उसका पैटर्न था स्ट्रॉबेरीज, ये उसका पैटर्न था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ब्रबेंशियो इन वेनिस। ब्रबेंशियो की क्या पोजीशन थी वेनिस में? तो वो था ए ऑप्शन, सीनेटर था उसका फादर। किसका फादर था ब्रबेंशियो? डेस्डेमोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द हैंकरचीफ दैट ऑथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। जो रुमाल मिला हुआ था किसको? ऑथेलो को, अपनी माँ से। ठीक है, अपनी माँ से जो रुमाल मिला था तो वो किसने बनाया था? तो इसका ऑप्शन है शी, अ सिबिल ऑफ फीमेल प्रोफेट। ये एक प्रकार से एक फीमेल प्रोफेट जो थोड़ा तंत्र मंत्र जादू टोना करती हैं उस तरह की किसी लेडी ने बनाया था, उसकी माँ को दिया था ताकि वो अपने पति को बस में कर सके। लेकिन हुआ कि उसकी माँ तो अब जीवित नहीं थी, और अपनी माँ से उसको जो रुमाल प्राप्त हुआ था तो उसको उससे बहुत अधिक लगाव था। इसीलिए सारी कहानी जो घटी है इसमें प्ले में, पूरा रुमाल की वजह से तो पूरा ड्रामा हुआ ही है। ये तो जानते हो आप लोग, पढ़ा है ऑथेलो आप लोगों ने। और वैसे भी किसी की माँ की दी चीज़ से उसको लगाव बहुत होता है, इसी तरह से ऑथेलो को भी लगाव होता है। जैसे आप लोग को भी अपनी माँ की किसी चीज़ को दिया लगाव होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर, जाहिर सी बात है ये। इसी तरह से ऑथेलो को भी अपनी माँ के जो रुमाल मिला हुआ था उससे बहुत अधिक लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फ्रॉम होम डिड डेस्डेमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग विलो। जो डेस्डेमोना थी उसने पहली बार जो सॉन्ग था विलो, वो मतलब किससे सुना था? तो हर मदर्स मेड बारबेरी, उसकी माँ की जो मेड थी बारबेरी, उससे सुना था। नेक्स्ट है, हु स्पीक्स आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये किसने कहा था? जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, यानी कि जो मैं हूँ वो मैं दिखता नहीं हूँ। ये बोला था किसने? यागो ने। ठीक है, अपने ही बारे में, यानी जो मैं हूँ वो मैं नहीं दिखता हूँ, मतलब है कुछ और, दिखते कुछ और है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यागो व्हाट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। यागो के अनुसार ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी राक्षस कौन था? तो वो था जेलेसी। जेलेसी के लिए बोला है उसने ऐसा।
अब नेक्स्ट पे आ जाइए। हाउ डज ऑथेलो किल डेस्डेमोना। डेस्डेमोना को ऑथेलो ने किस तरह मारा था? बाय स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब होता है किसी की सांस को आने से रोकना है, सांस को दबा देना, जिस तरह से गला घोट दिया जाता है बात। लेकिन उस तरह से ये जो स्मूथरिंग का मतलब यहाँ पे यूज़ किया है शेक्सपियर ने, इसका मतलब किसी कोई कपड़ा वगैरह रख करके मार देना इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ व्हाट डज डेस्डेमोना आस्क एमेलिया टू डू। जब उसकी जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो उसकी मौत की रात थी, इस तरह से भी कह सकते हो, तो डेस्डेमोना थी तो उसने एमिलिया से क्या कहा? ठीक है। सी ऑप्शन है, पुट हर वेडिंग सीट ऑन द बेड। उसने कहा कि आज उसके जो वेडिंग सीट यानी कि शादी की जो उसकी चादरें हैं वो बेड पर बिछा दे। ये उसने बोला था एमिलिया को उसी रात। हु इज़ द मेड ऑफ डेस्डेमोना। डेस्डेमोना की मेड कौन थी? एमिलिया। ठीक है। यागो मैनिपुलेटेड रोड्रिगो टू किल। यागो ने किसको मैनिपुलेट किया था? रोड्रिगो को, कि वो मार दे। किसे मार दे? कैसियो को। हु किल्स एमिलिया। एमिलिया को किसने मारा? यागो ने। ठीक है। यागो हस्बैंड भी था। किसका हस्बैंड था? एमिलिया का। और एमिलिया को यागो ने ही मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम कैसियो टूक हिज डिनर व्हेन ही वॉज स्टैब्ड। किसके साथ डिनर कर रहा था कैसियो जब उसको किससे खंजर से मारा गया? ठीक है, या उसको घायल कर दिया गया? तो उसका आंसर है बियांका। आप लोग कैरेक्टर को अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि कैरेक्टर्स जो पूछे आते हैं वो सही होने चाहिए। तो जो बियांका थी किसकी गर्लफ्रेंड थी? एक तरीके से कैसियो की गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, यानी उसकी प्रेमिका। बिलव्ड लिख कर आता है, लेकिन क्या हुआ, बियांका जो है, बियांका के साथ उसने उसको मतलब जब मारा गया या उसको खंजर मारा गया तो किसके साथ डिनर कर रहा था? बियांका के साथ कर रहा था कैसियो, और ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। और यागो की पत्नी कौन थी? एमेलिया। डेस्डेमोना किसकी पत्नी थी? ओथेलो की। वो हीरो और हीरोइन थे प्ले के। हु प्लेसेस द हैंकरचीफ इन कैसियोस चैम्बर। अच्छा, कि ये भी तुमने जानते होगे कि जो रुमाल था कैसियो के चैम्बर में किसने रखा? यागो ने रखा। और यागो किसने ला कर दिया? एमेलिया ने, क्योंकि यागो ने एमेलिया से बोला था वो रुमाल लाने के लिए। उसने ला करके यागो को दिया और यागो ने कैसियो के चैम्बर में रख दिया ताकि शक पैदा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्टली ओथेलो रियलाइज डैट। रात में मतलब लास्ट जो हुआ उसमें ओथेलो ने क्या माना, रियलाइज क्या किया? यागो इज अ डेविल। यागो क्या है? एक डेविल है, एक तरीके से राक्षस है। whose death is, next question है, whose death is reported in the last scene by ग्रेंशियो। लास्ट सीन में ग्रेंशियो के द्वारा क्या रिपोर्ट किया गया? किसकी डेथ हो गई है? ये रिपोर्ट किसने दिया? ग्रेंशियो ने लास्ट में किसके लिए दिया? तो ये था ब्रबेंशियो। ब्रबेंशियो कौन था? ये था डेस्डेमोना का फादर, ये याद रखना। नेक्स्ट, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे? ओ बी अवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलिस, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। यानी कि माई लॉर्ड सावधान रहो जेलिस से। ये क्या है? ग्रीन आइज मॉन्स्टर। ये हरे आंखों वाला क्या है? राक्षस, जो कि एक तरीके से खा लेता है मीट इट फीड ऑन। वो हम ही को ही, हमारे जो मानव शरीर को ही खा लेता है। इस प्रकार का एक मॉन्स्टर है। ये बोला किसने था? यागो ने। अच्छा, जो विलन होते हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो यागो ने बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जो स्टेटमेंट है वो यागो के ही आएंगे। और जो पूरे प्ले में यागो को ऑनेस्ट मैन ये करके उसको पुकारा गया है, उसको डिफाइन किया गया है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, हु सेड बट आई विल वियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव्स। ठीक है, बट आई विल वियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव्स। ये किसने बोला?
ये बोला यागो ने कि मैं क्या करूँगा कि जो मेरा दिल है मैं इसको किस पे रखता हूँ, अपने हाथों पर रखता हूँ, ठीक है, इसलिए इसने ना हाथों पे रखता हूँ। हु स्पीक्स, ये किसने बोला, हाउ पुअर आर दे डैट हैव नॉट पेशेंस, वे कितने लोग गरीब या दयनीय बोलो जिनके पास क्या नहीं होता, पेशेंस, धैर्य नहीं होता। ये भी क्या बोला यागो ने। यागो बातें बहुत अच्छी अच्छी करता था पूरे प्ले में, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। वॉट एपिथेट इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू द यागो थ्रू आउट द प्ले। एपिथेट, ये जो वर्ड है एपिथेट मतलब कोई विशेष किसी को उपाधि या नाम से बार बार पुकारना जो उसका आयरनी क्रिएट करता हो। पूरे प्ले में यागो को किससे पुकारा जा रहा था या क्या बोला जा रहा था बार बार, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो इसका आएगा ऑनेस्ट, ठीक है, ना कि यहाँ ब्रेव, जेलस, मॉन्स्टर, इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, ऑनेस्ट होगा। हु सेड, किसने कहा, किल मी टुमारो लेट मी लिव टुनाइट, कि मुझे मत मारो, मुझे कल मारना और मुझे आज की रात जीने दो। किल मी टुमारो, मुझे कल मारना, लेट मी लिव टुनाइट, आज की रात तो मुझे जीने दो। ये बोला डेस्डेमोना ने ओथेलो से। ये बहुत ही दयनीय सीन है, बहुत ही मतलब आपको बड़ा वैसा फील होगा, बुरा लगेगा जब इस इतनी ईमानदार प्यार करने वाली पत्नी और शक की वजह से उसका पति इस तरह से उसे मार देता है। तो ये सीन थोड़ा दर्दनाक सीन कह सकते हो उसको। हाउ मैनी एक्ट्स एंड सीन्स आर देयर इन द प्ले ऑफ ओथेलो, कितने एक्ट और कितने सीन हैं प्ले ऑफ ओथेलो, यानी कि इस प्ले में कितने एक्ट हैं और कितने सीन हैं टोटल। तो ये हैं 5 एक्ट्स ऑफ 15 सीन, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले ओथेलो। वैसे तो अलग अलग क्रिटिक्स ने टर्निंग पॉइंट अलग अलग बताया है, लेकिन इसमें जो आंसर होगा एक्ट 3 सीन 3, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर ऑफ साइप्रस बिफोर ओथेलो। ओथेलो के पहले साइप्रस का गवर्नर कौन था, ठीक है, मॉन्टेगो। कभी कभी क्वेश्चन में बिफोर नहीं आएगा, साइप्रस ओथेलो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मॉन्टेगो जो आंसर है यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु कॉल हिमसेल्फ एन ऑनरेबल मर्डर, कौन था जो अपने आप को सम्मानीय मर्डर कहता था, ऑनरेबल मर्डर। तो ओथेलो, क्योंकि ओथेलो ने अपनी वाइफ को मारा था किसके लिए, किस वजह से मारा था, अपने सम्मान के लिए। कि जब उसे शक हो गया तो उसको लगा कि उसका सम्मान, उसका जो ऑनर है वो खराब हो रहा है, इस वजह से उसने उसको मारा था। तो वो अपने आप को कहता था ऑनरेबल मर्डरर। यह सी ऑप्शन। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन, किसने ये लाइन बोली थी, सो स्वीट वॉज नेवर सो फैटल, ठीक है। बहुत अधिक जो चीज़ें क्या होती हैं, मीठी या अच्छी होती हैं, वॉज नेवर सो फैटल, ठीक है, वो कभी क्या नहीं हो सकती हैं, घातक नहीं हो सकती। ये किसने बोला था, ओथेलो ने। हु यूज टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये टर्म, ये शब्द किसने यूज किया था, ये शब्द यूज किया था, ए ऑप्शन है एस.टी. कॉलरेज, एस.टी. कॉलरेज ने। नेक्स्ट है, फॉर होम एस.टी. कॉलरेज यूज द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी, तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया था एस.टी. कॉलरेज ने इस शब्द को, ओथेलो में, मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो यह है यागो के लिए कि यहाँ पे उसका कोई मोटिव नहीं था। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कोई मोटिव नहीं था, लेकिन यागो का वास्तव में तो देखा जाए तो मोटिव नहीं था, कि उसको सिर्फ उसको पोस्ट नहीं मिला था और उससे वो प्रमोट कर दिया गया था कैसियो को, और रॉड्रिगो के लिए एक तरीके से उसने सारी चीज़ें कही, लेकिन उसका यहाँ कोई मेन खास उद्देश्य नहीं था। तो इस वजह से शब्द का यूज़ यहाँ पे किया गया है। चलिए फिर, तो ये जो है ये दूसरी बुक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है
और पहले जैसे बताया था 1603 होगा तो वो भी सही होगा, या 1604 है तो उसमें पहले वाले में 1603 दिया था वो सही है, इसमें 1604 दिया। क्वेश्चन वही है, व्हेन वाज ओथेलो पब्लिश्ड, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी। ठीक है, 1604। व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, अप्रैल 23, 1564। आपके विलियम शेक्सपियर और ये फेमस राइटर है, तो इसकी जो बायोग्राफी है वो अच्छे से तैयार करके ही रखिएगा, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में कुछ भी क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय शेक्सपियर, इनमें से जो प्ले है कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर का नहीं है, तो द जीव ऑफ माल्टा, क्योंकि मैकबेथ भी इन्हीं का प्ले है, हैमलेट और किंग लियर, और ये तीनों ही ट्रेजेडी हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज रेड्रिगो, रेड्रिगो कौन है, ये वेंटेनियन जेंटलमैन। हाउ ओल्ड वॉज, ये वाला क्वेश्चन पहले उसमें भी आ चुका था, यागो के बारे में, कितने साल का है वो, तो 28 ईयर्स। वाई डिड रोड्रिगो अप्रोच यागो आफ्टर द एलोपमेंट ऑफ डेस्डेमोना, तो बाद में जब डेस्डेमोना जो भाग जाती है तो रेड्रिगो उसको, यागो को क्यों उसके बाद अप्रोच करता है, वो इसलिए करता है टू डिमांड मनी फॉर हिम, क्योंकि वो तो अब चली जाती है, पहले वो इसलिए रखता है, उसको पैसे भी देता है ताकि उसको वो डेस्डेमोना को वो उसको मिल जाए, इसलिए उसको रखता है, उसको अप्रोच करता है, लेकिन जब नहीं मिलती तो वो वापस अपने मनी की डिमांड करता है कि वो उसका रुपया वापस दे दे। वेयर वॉज डेस्डेमोना केप्ट आफ्टर हर एलोपमेंट, भागने के बाद जो डेस्डेमोना उसको कहाँ रखा जाता है या कहाँ रखते हैं, तो ऑप्शन है सी, ए नंबर पर, इन द सेगिटेरी। सेगिटेरी वो स्थान होता है जहाँ पे गोला बारूद वगैरह सामान ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं, उस जगह को बोलते हैं, और प्ले में भी यूज़ किया विलियम शेक्सपियर ने इस वर्ड को, तो इन द सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वार्निंग डिड बेरबेंशियो इशू टू द वर्ल्ड आफ्टर डेस्डेमोनास इलोपमेंट विद ओथेलो। पूछा ये जा रहा है कि जब डेस्डेमोना थी, जब वो भाग गए थे ओथेलो के साथ, तो उसके पिता बेरबेंशियो ने दुनिया को क्या वार्निंग दी, ठीक है, उसके भागने के बाद क्या वार्निंग दी, तो उन्होंने वार्निंग दी डैट दे शुड नॉट ट्रस्ट द माइंड ऑफ देयर डॉटर्स, यानी दुनिया को उन्होंने वार्निंग ये दिया कि लोगों को अपनी जो लड़कियां होती हैं उनके दिमाग पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये भी जो क्वेश्चन है वो अटर द फॉलोइंग लाइन, आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। ठीक है, तो ये यागो का सेंटेंस है, पहले वाले में भी आ चुका है। नेक्स्ट है, इन द हुज कंपनी डिड डेस्डेमोना गो टू साइप्रस। ठीक है, मतलब उसको किसका साथ मिलता है साइप्रस में, तो यागो एंड एमेलिया। हु वॉज द गवर्नर ऑफ साइप्रस, साइप्रस का गवर्नर कौन है, ये भी क्वेश्चन वहाँ आ चुका है, तो वहाँ लिखा था बिफोर द ओथेलो, तो मतलब ओथेलो के पहले कौन था, तो यही इसमें पूछा, आंसर भी इसका मोंटेनो, मोंटेनो उसमें भी था, मोंटेनो यहाँ पर भी रहेगा। नेक्स्ट है, हु वॉज ऑन वॉच एट द कोर्ट ऑफ गार्ड दैट नाइट। ठीक है, उस रात वहाँ के वॉचमैन की जो ड्यूटी है वो कौन देता है, जब ओथेलो और एमिलिया वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं, ठीक है, शिप पर, वो जो उनकी शादी के तुरंत बाद जो न्यूज़ आती है वो लोग तुर्की ने आक्रमण कर दिया, वहाँ जाना है, तो जो गार्ड की ड्यूटी है, वॉचमैन की ड्यूटी कौन करता है, कैसियो। फॉर आई एम नथिंग इफ नॉट क्रिटिकल, हु अटर दिस लाइन्स इन द प्ले, ये प्ले में ये लाइन कौन बोलता है, यागो बोलता है। हु का, ठीक है, बियंका कौन थी, इसका आंसर है बी, कैसियोस बिलव्ड, बियंका कैसियो की प्रेमिका थी। ठीक है, द ट्रेजिक फ्लॉ इन ओथेलोस कैरेक्टर इज, ट्रेजिक फ्लॉ क्या था ओथेलो कैरेक्टर में, ऑप्शन है सी, ही इज ओवर क्यूडनेस। ठीक है, यानी कि किसी की बात को तुरंत मान लेना, जिस तरह से यागो ने उसको भड़का दिया, एक तरीके से वो भड़क गया, उसने उसकी बातों को तुरंत विश्वास कर लिया, तो ये इसके कैरेक्टर में कमी थी, दोस्त। ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ ये सी ऑप्शन है इसका। हु वॉज कट इन द लेग, ठीक है, तो इसका आंसर है ए, कैसियो। नेक्स्ट है, हु स्टेप्ड एमेलिया टू डेथ,
किसने एमेलिया को मतलब मारा था या खंजर मारा था या चाकू मारना, तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि यागो ने। यागो ने तो मारा था एमेलिया को, अपनी वाइफ को। सो स्वीट वॉज नेवर सो फैटल हु अटर दिस लाइन इन द प्ले, ये भी ऊपर पहले आ चुका है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन उस बुक से पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑथेलो। वाई डिड एथेलो किल हिमसेल्फ, ऑथेलो जो है वो अपने आप को क्यों मार देता है? बी ऑप्शन है ऑन अकाउंट ऑफ रिपेंटेंस, यानी कि इसलिए मार देता है जब उसको इस चीज़ का पश्चाताप होता है कि उसने अपनी वाइफ को क्यों मारा। जब को सच्चाई पता चलती है तो वो एक विलाप के तौर पे या वो अपने आप को दोषी मानते हुए तो अपने आप को वो ख़त्म कर लेता है, मार लेता है। हु वॉज टेकन इनटू कस्टडी, किसको कस्टडी में लिया जाता है प्ले के लास्ट में? तो ऑप्शन है सी, यागो को। हु गेव द हैंकरचीफ टू अथेलो, अथेलो को जो रुमाल है वो किसने दिया था? तो ये भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है, हिज मदर, उसकी माँ ने। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ डेस्डेमोनास मदर, इनमें से कौन डेस्डेमोना की माँ की कौन थी मेड सर्वेंट? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बारबरा। ये कैरेक्टर आपको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। बारबरा जो थी वो डेस्डेमोना की माँ की सर्वेंट थी और एमेलिया डेस्डेमोना की सर्वेंट। वाई डिड कैसियो गिव द हैंकरचीफ टू बियांका, ये जो कैसियो है वो भी रुमाल देता है बियांका को, किस लिए देता है? टू कॉपी इट आउट, यानी इसका ऑप्शन बी, उसे कॉपी, क्योंकि उसको उसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है तो सोचता है कि ऐसी एम्ब्रॉयडरी इस पर तुम भी कॉपी करके मुझे दो। हु स्ट्रक डेस्डेमोना, डेस्डेमोना को कौन स्ट्रक करता है? इसका आंसर होगा ए, ऑथेलो, यानी कि कौन मारता है? ऑथेलो मारता है। हु कॉल्ड डेस्डेमोना आ क्रोकोडाइल, जाहिर सी बात है जब उसको शक होता है तो इसका आंसर ऑथेलो ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु वाउंडेड कैसियो, कैसियो को घायल कौन कर देता है? कैसियो को घायल करता है ऑप्शन बी, रॉड्रिगो। और यहाँ पर हु वाउंडेड यागो, और यागो को कौन घायल करता है? ऑथेलो। वाई डिड यागो स्टैब एमेलिया, एमेलिया को यागो क्यों चाकू मार देता है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा, का ऑप्शन है सी, बिकॉज शी न्यू द सीक्रेट ऑफ द हैंकरचीफ। ठीक है, नेक्स्ट हु कॉल हिमसेल्फ एन ऑनरेबल मर्डर इन द प्ले, अपने आप को सम्मानीय मर्डर कौन बोलता था इस प्ले में? और किसने डेस्डेमोना को मारा था? ऑथेलो ने, तो ऑथेलो ही अपने आप को बोलता था, ऑप्शन बी। हु किस्ड इमेलिया इन यागो प्रेजेंस, कौन इमेलिया को किस करता है यागो की उपस्थिति में? तो वो है कैसियो, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। द प्ले ऑथेलो इज ये तो पता ही है, ए ट्रेजेडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द सोर्स ऑफ द प्ले ऑथेलो इज, तो ये भी बता चुके हैं, ये भी आ चुका है पहले, तो इसका होगा ए, हेक्टोमिथी। बर्बेंशियो वाज अ सेनेटर ऑफ, ये होगा इसका आंसर बी, वेनिस। डेस्डेमोना वाज द डॉटर ऑफ ए, बर्बेंशियो। डेस्डेमोना थॉट दैट हार्ट वाज मोर इम्पोर्टेंट दैट, डेस्डेमोना है जो मतलब बताती है या कहती है कि जो हृदय है वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, किससे? अपीयरेंस एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के रंग से और उसके दिखने से ज़्यादा उसका हृदय महत्वपूर्ण है। 36 ऑथेलो हैड शोड हिज हीरोइज्म इन द ब्लडी वॉर अगेंस्ट द, किसके उसमें बताया उसने अपनी वीरता, डेस्डेमोना को अपनी वीरता के बारे में बताता था, और कैसी बात किससे बताया करता था? किस युद्ध के बारे में? ट्रुप,
जो तुर्की ने आक्रमण किया था उन लोगों के बारे में। तो ये ऑप्शन होगा बी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर ओथेलो वाज अ, ओथेलो एक सोल्जर के अलावा और क्या था? ग्रेट ट्रेवलर। ओथेलो यूज्ड टू टेल डेस्डेमोना एनीकोडेट्स। आंसर है ए। In his story told to Desdemona, Othello told that he was once sold as a, उसने अपनी जब वो बारे में बताया करता था अपनी स्टोरी में, उसने बताया कि एक बार ओथेलो को ना बेचा जा रहा था किसके रूप में? एक को, ये ऑप्शन बी है, स्लैब यानी कि गुलाम के रूप में। बर्बेंशियो एक्यूज ओथेलो ऑफ, ठीक है, बर्बेंशियो क्या दोषारोपण करता है ओथेलो के ऊपर? कास्टिंग स्पेल और विशक्राफ्ट। वैसे कास्टिंग मतलब कि कास्टिंग ये भी जादू टोना है, इसका मतलब भी जादू ही है, ठीक है, जादू टोना। यानी वो कहता है कि ओथेलो ने, उसका रंग काला होता है और फिर भी उसकी लड़की उससे प्यार करने लगती है, तो उसके ऊपर दोषारोपण करके ओथेलो ने उसके ऊपर कोई जादू किया है। हालांकि वो उसकी वीरता से प्रसन्न थी, वो अपने बारे में बातें बताया करता था कि कैसे उसने आक्रमण करता, कैसे युद्ध करता। तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों, डी ऑप्शन में ए और बी दोनों हैं, बोथ। 41. The state of Venice was in urgent need of Othello because, जो वेनिस में उसको अर्जेंट आवश्यकता होती है, उसको बुलाया जाता है, किस लिए बुलाया जाता है? द तुर्किस हैड सेट सेल टू रीगेन साइप्रस, यानी कि जो तुर्क होते हैं वो फिर से आ जाते हैं समुद्री यात्रा के द्वारा, साइप्रस पे आने वाले होते हैं, इसलिए अर्जेंट में उसको बुलाया जाता है। और तभी उसकी तुरंत शादी होती है, तो वो साइप्रस के लिए चले जाते, क्योंकि तुर्क जो होते हैं वो आक्रमण करने वाले होते हैं। 42. मर्बेंसियो वार्न ओथेलो डैड डेस्डेमोना माइट डिसीव, इसका ऑप्शन होगा ओथेलो हिमसेल्फ। मर्बेंशियो ओथेलो को वार्निंग देता है कि जिस तरह से वो मेरी लड़की है, मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, उस पर इतना विश्वास किया, जब वो मुझे धोखा दे सकती है तो ऐसा कह सकता है तुम्हें धोखा ना दे, वो तुम्हें भी धोखा दे देगी। तभी तो जब यागो ने उसके प्रति उसको एक तरीके से भड़काने की कोशिश की, तो ओथेलो को उसके पिता की कही हुई बातें भी याद आ गई, तो इसलिए उसने डेस्डेमोना में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया, है ना। तो उसने समझा कि वो जिस तरह से अपने पिता को धोखा दिया, तो हो सकता है वो मुझे भी दे रही, तो ओथेलो हिमसेल्फ। 43. द थिंग विच डिप्रेस द तुर्किश फ्लीट वॉज, जो ऐसी कौन सी चीज़ वहाँ पे घटना घटी थी कि जो तुर्किश का जो बेड़ा होता है, ठीक है, जो चलते हैं किसी भी समुद्री यान के लिए, तो वो किस तरह से वो लोग बिना किसी जो किस तरह से वहाँ से हट गए थे, कैसे हुआ, तो ऐसी क्या चीज़ हुई थी? तो वहाँ टेम्पेस्ट यानी कि तूफान आया था, तूफान आने से बिना युद्ध किए ही वो लोग वहाँ, उनका सेना जो थी वो ख़त्म हो गई थी। 44 का है द फ्रेंड इन हुम ओथेलो शोड हिज ग्रेटनेस कॉन्फिडेंस वॉज, तो जो ओथेलो था तो किसके, उसका कौन सा जो मित्र था जिसके ऊपर वो बहुत अधिक विश्वास करता था या कॉन्फिडेंस रखता था, तो वो सबसे ज़्यादा कैसियो के ऊपर, इसलिए और भी आगे चलता था कि कैसियो पर ज़्यादा विश्वास करता है। ओथेलो हैड प्रोमोटेड कैसियो टू द रैंक ऑफ, ओथेलो ने प्रमोट भी किया था कैसियो को किस रैंक के लिए? लेफ्टिनेंट के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डिड एमिलिया फाइंड एंड गेव टू यागो, एमिलिया ने क्या पाया था और क्या उसने यागो को दिया था? तो पूरी कहानी जिस चीज़ के पीछे होती है, तो ऑप्शन है ए, डेस्डेमोनास हैंकरचीफ। नेक्स्ट, व्हाट वाज एमिलिया रिलेशनशिप विथ डेस्डेमोना? ऑप्शन ए, अ सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि वह इसकी नौकर भी थी और एक मित्र की तरह भी थी, तो हर तरह से वो लोग बात करते रहते थे आपस में। वाई वॉज बियंका एंग्री विथ कैसियो, जो बियंका है वह कैसियो से क्यों नाराज होती है? ऑप्शन है बी, शी लव्ड हिम एंड थॉट सम अदर वुमेन हैड गिवन हिम द हैंकरचीफ, क्योंकि वो सोचती कि वो उससे प्यार करती है और किसी और स्त्री ने उसको क्या है, रुमाल दिया हुआ है। हालांकि कैसी को जो रुमाल मिलता है तो उसमें जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो पसंद, जब पहले पीछे क्वेश्चन आ चुका है, इसको कॉपी करने के लिए देता है, तो वो नाराज इसलिए होती है कि किसने ये तुम्हें दिया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन कैसियो एंड रोड्रिगो फॉल, जब कैसियो और रोड्रिगो दोनों लाई करते हैं तब क्या होता है? ऑप्शन ए, रोड्रिगो वॉज वाउंडेड बाई कैसियो, कैसियो वॉज वाउंडेड फ्रॉम बिहाइंड बाई यागो।
नेक्स्ट, व्हाट डिड यागो डू आफ्टर द बैटल। उसके बाद वो क्या करता है, जब वो लोग झगड़ा होता है उसके बाद यागो क्या करता है। तो ऑप्शन है ए, ही लेफ्ट बट रिटर्न, वो चला जाता है लेकिन फिर वापस आता। फ्यू मिनट्स लेटर टू हेल्प कैसियो फिनिश ऑफ ड्रेडिगो, वो कैसियो की हेल्प किया जाता है और रेडियो को मारने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ वॉज डेस्डेमोना फेथफुल टू ओथेलो टिल द एंड। किस तरह से जो डेस्डेमोना होती है उसके लिए वफादार रहती है अंत तक, ओथेलो के लिए अंत तक वफादार कैसे रहती है। ऑप्शन है डी, सी डिड नॉट टेल एमेलिया दैट ओथेलो वॉज द वन हु हैड स्मूदर हर, ठीक है, कि वो नहीं बताती एमेलिया को भी, ठीक है, कि ओथेलो जो है वही एक व्यक्ति जिसने उसे मारा है, क्योंकि जब वो मारता है उसके बाद वो आ जाती है लेकिन वो बताती नहीं है कि जो ओथेलो है उसने उसे मतलब उसकी सांस दबा के गला घोंट के मारा। What happened to Othello at the end of the play, और ओथेलो अपने साथ क्या करता है ये भी अंडरस्टूड है, पीछे भी आ चुका है। तो किल हिमसेल्फ, अपने आप को वो मार लेता है। What happened to Iago at the end of the play, और यागो के साथ क्या होता है लास्ट में प्ले के। तो ऑप्शन है सी, वॉज स्टैब्ड एंड इम्परजन, यानी कि उसको जो मारा, चाकू भी मारा जाता है और कुछ जेल हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू कैसियो एट द एंड ऑफ द प्ले, और कैसियो के साथ क्या होता है लास्ट में प्ले में, तो बिकेम द लॉर्ड गवर्नर, वो लास्ट में क्या बन जाता है, लॉर्ड गवर्नर। विच ऑफ द बेस्ट समराइज यागोस व्यू फॉर ऑफ व्यूमन, बेस्ट समराइज क्या किया है औरतों के बारे में यागो ने, यानी कहा दे आर नीडी डिपेंड, ठीक है, तो क्या कहा औरतों के बारे में यागो ने, दे आर नीडी डिपेंड एंड नैगिंग। नेक्स्ट है व्हाट टू ओथेलो डज द हैंकरचीफ सैम्बल्स, ठीक है, तो ओथेलो ने क्या सैम्बल था उसके लिए, जो रुमाल उसने उसको दिया था डेस्डेमोना को, तो सैम्बल क्या था उसका, सैम्बल डेस्डेमोना क्या मतलब था, तो डेस्डेमोनास लव, यानी कि उसने इसलिए दिया था अपने प्यार की निशानी के रूप में डेस्डेमोनास लव। तो ऑप्शन इसका सी होगा, ठीक है। व्हाट डज यागो डिस्क्राइब जेलेसी, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन कि जो यागो है उसने जेलेसी को कैसे डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन है ए, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। व्हाट डज ओथेलो से वॉज यूज टू डाई द हैंकरचीफ, ठीक है, कि ओथेलो ने क्या बताया कि जो रुमाल है वो कैसे रंगा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन है सी, ब्लड फ्रॉम वर्जिन्स हर्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज यागो रिकॉग्नाइज एज कैसियोस मेन फ्लॉ, जो यागो ने कैसे पहचाना कि कैसियो का मेन फ्लॉ या जो कमी क्या है, तो हिज इनएबिलिटी टू होल्ड हिज लिक्वर, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि जब पता है उसको, जब वो शराब पिला देता है तो जानता है इसकी कमजोरी, अगर अधिक शराब पी लेगा तो ये कुछ भी इससे कराया जा सकता है, या नशे में हो जाएगा, तो इसको एक तरीके से उसकी बदनामी कराने के लिए उसको बहुत शराब पिलाता है। नेक्स्ट है ओथेलो टोल्ड डेस्डेमोना स्टोरीज ऑफ वार एंड हिज एडवेंचर विद द, ओथेलो जो है बताया करता था स्टोरी और सुनाया करता था युद्ध के बारे में और अपने एडवेंचर्स के बारे में विद द, क्या किसके बारे में, एंथ्रोपोगस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज डेस्डेमोना आस्क एमिलिया टू डू ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि अपनी जिस दिन मौत की रात उसने एमिलिया से क्या करने को कहा। तो सी ऑप्शन है, प्लेस हर वेडिंग सीट ऑन हर बेड, यानी कि उसकी जो वेडिंग सीट है उनको बेड पे बिछा दे या डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैटर्न इज एम्ब्रॉयडरी ऑन द हैंकरचीफ, यानी एम्ब्रॉयडरी किस प्रकार की होती है उस रुमाल पर। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रॉबेरी, कीप अप योर ब्राइट सॉर्ट फॉर द ड्यू विल टेस्ट देम, यहाँ टेस्ट होगा, टेस्ट देम, हु सेड सो, ये किसने बोला कि अपनी जो चमकती हुई तलवारें हैं उनको रखो, तैयार रखो, फॉर द ड्यू, यानी ओस उनका क्या करेगी, टेस्ट या परीक्षण करेगी, ओथेलो ने बोला है, ठीक है, ए ऑप्शन। एंड ओल्ड ब्लैक राम इज
टॉपिंग योर वाइट एव हु सेड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? यागो ने। ठीक है, यानी कि काला राम जो कि टर्निंग योर वाइट एव, आपके सफ़ेद भेड़ को क्या कर लेगा? भक्षक बना लेगा या उसे ले लेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एमिलिया ओपिनियन ऑफ मैन? एमिलिया की राय क्या थी पुरुषों के बारे में? ऑप्शन है बी, दे आर द रीजन वाई वुमेन fall and when they get tired of human they just vomit them out. Next question, who is the first character to refer to Othello by his actual name? जो प्ले है इसमें पहला कौन सा पार्ट था जिसने ओथेलो को उसके एक्चुअल यानी उसके वास्तविक नाम से परिचय कराया या बोला? तो ये था ऑप्शन ए, ड्यूक। Who made the handkerchief in the first place? किसने वो बनाया था? सबसे पहले उस रुमाल को किसने बनाया था? तो ये भी ऑप्शन पहले भी आ चुका, उसका ए ऑप्शन है, आ सिविल और फीमेल। ठीक है, Which of the following statement is true concerning the action when Othello arrives on Cyprus? इसका है डी। ठीक है, यानी कि इसके ओथेलो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट वो है वो सही है उसके एक्शन के बारे में? तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। पीपल ऑफ साइप्रस आर ग्लैड टू सी हिम, तुर्क हैव बीन डिफीटेड। ठीक है, ओथेलो बिकेम गवर्नर ऑफ साइप्रस, तो ये सभी सही है। मोस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द प्ले ओथेलो टेक्स प्लेस, कि जो ये जो प्ले है किस स्थान पे अधिकांश बनाया गया है या उसके दृश्य दिखाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑन द आइसलैंड ऑफ साइप्रस, साइप्रस के आइसलैंड पर सबसे अधिक इसके जगह उस जगह को लिया गया है। नेक्स्ट है, द मूर ऑफ वेनिस इज द सब टाइटल ऑफ विच वन ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजेडी? मूर ऑफ द वेनिस भी उसका सब टाइटल किसका है? ओथेलो का ही है। ठीक है, ये ऑप्शन। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी इन, ओथेलो जो ट्रेजेडी है तो इसके कितने एक्ट्स हैं ओथेलो के? 5 एक्ट्स। ठीक है, बी ऑप्शन। whom does यागो refers to as ट्रू जनरल? ठीक है, किसको जो होता है ट्रू जनरल के रूप में यागो किसको रिफर करता है? डेस्डेमोना को। हाउ, सी ऑप्शन इसका, हाउ डज ओथेलो किल डेस्डेमोना? ये भी आ चुका को कैसे वो मारता है डेस्डेमोना को, ओथेलो किस तरह मारता है? तो ही स्मूदर्स हर, यानी उसका गला घोंट करके मारता है या उसकी सांस, जब किसी की सांस को नहीं आती है तो वो मर जाता है, इस तरह से वो मारता है उसे। नेक्स्ट है, व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड ओवर द स्लीपिंग डेस्डेमोना? ठीक है, तो जब वह किस चीज़ को मतलब लेता है, जब वह सो रही होती है डेस्डेमोना, किस चीज़ से उसे मारता है? ये कहा जा रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, आ कैंडल। नेक्स्ट है, इन इज फाइनल स्पीच व्हाट डज ओथेलो कमांड लॉडविको टू डू? अपनी स्पीच में ओथेलो लॉडविको को क्या कमांड देता है? इसका ऑप्शन है ए, डिस्क्राइब ओथेलो एज ही वॉज without exaggerating or belittling him. Next, which aspect of Desdemona's character are most contradictory? कौन सा उसका कैरेक्टर में मतलब विरोधाभास क्या था दो चीज़ों का डेस्डेमोना के कैरेक्टर में? She is both dutiful and independent. Which phrase best describe Iago's character? कौन सा फ्रेज है जो यागो के कैरेक्टर के लिए सबसे सही माना जाता है, सबसे सही है वो फ्रेज? तो वो है ऑप्शन बी, मोटिव्स आर नेवर इंटायरली क्लियर, यानी जो उसका लक्ष्य है वो पूरी तरह से कभी भी क्या क्लियर नहीं था कभी भी। ठीक है, यागो में ये फ्रेज आया। 78 पे है, विच कैरेक्टर्स स्पीचेस डिस्टॉर्ट एंड फोरशैडो द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले ओथेलो? ठीक है, तो ये क्लाउन होता है जो उसके अपने बीच में अपनी स्पीच जो देता है उसके लिए, तो शेक्सपियर के हर एक प्ले में क्लाउन एक होता है, विदूषक बोलते हैं हिंदी में।
तो ये इसका क्लाउन होगा 78 का, ऑप्शन ए। अब 79 लास्ट क्वेश्चन है, हु अनएक्सपेक्टली टेल्स द होल ट्रूथ टू द ओथेलो एट द एंड ऑफ द प्ले। तो जो एंड ऑफ द प्ले में जो पूरी सच्चाई है वो कौन बताता है? तो वो बताती है एमेलिया। एमेलिया कौन होती है? यागो की पत्नी और डेस्डेमोना की सर्वेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आराम से और ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।